हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजीलाइट पर। आज हम करने जा रहे हैं 16 ऑफ द अप्रैल के करंट अफेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज़ वर्ल्ड आर्ट डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो कला दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 ऑफ द अप्रैल को। कला दिवस क्यों मनाया जाता है? कला के क्षेत्र में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो है आर्ट डे जो है मनाया जाता है। और अब बात करते हैं ये क्यों मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आर्ट को सारे वर्ल्ड में शैलियों को, कलाओं को, पुरानी चीज़ों को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। अब बात करते हैं कौन मनाता है। तो इसको मनाता है यूनेस्को, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसके जो हेड हैं दैट इज योर ऑद्रे ओजोले। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। तो 1 अप्रैल को मनाया गया था आपका उत्कल दिवस, 2 को ऑटिज्म अवेयरनेस डे और 3 अप्रैल को पार्टी डे, 4 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे और 6 अप्रैल को मनाया गया था आपका नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को मनाया गया था आपका वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ डे 8 अप्रैल को 10 अप्रैल को मनाया गया था होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को मनाया गया था मदर्स डे और 12 अप्रैल को मनाया गया था आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस डे। तो ये मनाया गया था। अभी जो 15 अप्रैल को मनाया गया है, ये कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड आर्ट डे। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ 2 वैक्सीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19? तो 2 जो वैक्सीन हैं वो चाइना ने उनकी अनुमति दे दी है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के वुहान से जो है ये स्टार्ट हुआ था और चाइना की जो कैपिटल है दैट इज़ योर बीजिंग। और चाइना के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो दैट इज़ योर शी जिनपिंग। और चाइना में अगर बात की जाए तो 2 हेडक्वार्टर हैं। एक तो है AIIB का जिसका हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है आपके बीजिंग में। और एक है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है आपके शंघाई में। और चाइना की 2 करेंसीज है, एक तो मेनली बेसिक है रैनमिनबी जैसे इंडिया की है, रुपीज़ भी है और हम कई बार इसको पैसे भी बोल देते हैं। पैसे इज़ अ नॉट करेंसी जो बाहर जानते हैं, वैसे ही चाइना में रैनमिन भी एक तरह से जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ को बोलते हैं। और दूसरी जो करेंसी है दैट इज़ योर यन, वो पैसे की तरह है। तो ये था चाइना के बारे में। और चाइना में एक गेम्स होंगे एशियन एथलेटिक्स गेम्स जो होंगे 2022 में। चलते हैं नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन रह गया, चाइना के साथ हम एक्सरसाइज कौन सी करते हैं? तो दैट इज़ योर हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किसने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? हु हैज़ रिसेंटली इंक्रीज द कोविड-19 रिस्पांस पैकेज टू $20 बिलियन? तो ये बढ़ा दिया है ADB ने। ADB की जो फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कब बना था? तो ये 1966 में बना था। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, MANILA मनीला फिलीपींस में। और अगर नेक्स्ट बात करें ADB के बारे में तो इसके 68 मेंबर हैं और इसकी जो 68th मेंबर है
NEEUE, न्यू। ब्लैक स्काई डेस्टिनेशन से फेमस है ये कंट्री, ब्लैक स्काई डेस्टिनेशन। तो न्यू एक कंट्री है, कई जगह आपको NIUE भी मिलेंगी इसके स्पेल्स। तो न्यू ये ब्लैक स्काई डेस्टिनेशन कंट्री है ADB के बारे में। और ADB जो है ये जापान डोमिनेटेड बैंक है, जापान का सबसे ज़्यादा शेयर है इस बैंक में। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ, वो कौन थे? रिसेंटली डग सैंडर्स हैज़ पासेस अवे, हु वर दे? तो ये एक गोल्फर थे, गोल्फ खेलते थे। गोल्फ सबसे अमीरों का खेल अगर पूछा जाए तो गोल्फ ही है। और ये गोल्फर थे और ये अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए काफ़ी चटक मटक के कपड़े पहनते थे, इसीलिए इनको पीकॉक ऑफ फेयरबेस के नाम से भी फेमस है, फेयरबेस के नाम से फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक? तो ये लॉन्च किया गया है मणिपुर के द्वारा। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की इम्फॉल कैपिटल है, यहाँ पे काफ़ी फेमस है जो हम लेटेस्ट करंट अफेयर में मणिपुर क्या क्या रिलेटेड है। तो दैट इज़ योर, यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया गया था, दैट इज़ योर शिरुई, SHIRUI, शिरुई लिली। ये एक टूरिज़्म फेस्टिवल है जो यहाँ पे मनाया जाता है। एक तरह का गुलाब है यहाँ पे, वाइट और पिंक गुलाब है, जिसके कारण टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और दूसरा है संगाई फेस्टिवल, SANGAI, संगाई फेस्टिवल, ये भी एक टूरिज़्म फेस्टिवल है। और तीसरा यहाँ पे बन रहा है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बन रही है इम्फॉल में, एक दिल्ली में भी बन रही है। तो दिल्ली वाली पहले तो यहाँ बन रही थी, अब दिल्ली वाली क्या पता जल्दी बन जाए। तो अब देखते हैं जब काम कंप्लीट होगा तो कौन सी पहले बन के तैयार होती है। तो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे है लोकटक लेक भी है, काफ़ी फेमस है, पर इस लेक से है यहाँ पे लोकटक इनलैंड वाटर वे प्रोजेक्ट बनेगा। वाटर वे प्रोजेक्ट ये क्या करेगा कि वाटर के थ्रू, मतलब कि जो रिवर्स हैं यहाँ से कार्गो सिस्टम जो है, कार्गो में सामान ले जाना लाना वो इजी हो जाएगा। और ये कनेक्ट हो जाएगा आपका कहाँ, ये हो जाएगा बिहार से कनेक्ट। तो लोकटक इनलैंड वाटर वे जो है स्टार्ट किया गया है मणिपुर में ही। तो ये थे कुछ एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे मनाया गया 8th मणिपुर में 8th इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट, एक मेला लगा था टूरिज़्म मार्ट MART। तो ये एक मेला लगा था, इंटरनेशनल टूरिज़्म मेला लगा था और यहाँ पे 15 कंट्रीज़ के लोग आए थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी मणिपुर में हुआ था। तो लेटेस्ट खास हमने लास्ट के 4 मंथ्स के करंट अफेयर 4 अप टू मेरे ख्याल से नवंबर तक के करंट अफेयर्स हम कवर करते जा रहे हैं, सितंबर तक की मान लो। तो वहाँ तक जितने भी किसी स्टेट में क्या क्या हुआ है वो मैंने सारा ही बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया? तो ये किया है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पोस्टपोन्ड द साइकिल रेस टूर्नामेंट ड्यू टू कोरोना वायरस? तो ये कर दी है फ्रांस ने। और अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और पेरिस में होने जा रहे हैं 2024 के ओलंपिक्स। और 2028 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस USA में। और 2020 में जो 21 में हो गए हैं अब, वो कहाँ पे हो रहे हैं? तो टोक्यो में। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे क्या हैं अभी, पर जब बने थे 2 साल पहले तो यंगेस्ट थे ये। और अगर बात करें तो इनको 2018 में
नरेंद्र मोदी और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला था, किस वजह से? बिकॉज इन्होंने सोलर एनर्जी के वर्क में काफ़ी ज़्यादा काम किया था। क्योंकि 2016 में जब ISA बना था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, तो 2 ही कंट्रियों ने वो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। गुरुग्राम आप जानते हैं, नोएडा का नाम है गुरुग्राम। तो वहाँ पे 2 ही कंट्रीज़ ने इसको पार्टिसिपेट किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दैट इज़ योर फ्रांस एंड इंडिया। तो इसलिए इनको एक अवार्ड मिला, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2018। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग कोबोट रोबोटिक्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स? अब इसमें कोबोट रोबोटिक्स क्या है कि रोबोटिक्स की हेल्प से कोविड-19 के पेशेंट्स को वो डील करेंगे। तो ये कौन सी स्टेट ने स्टार्ट कर दिया है? तो ये कर दिया है दिल्ली ने, ये कर दिया है झारखंड ने। और झारखंड की बात करें तो CM हैं हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। और अगर इसके करंट में जाएं, यहाँ पे करंट में जाएं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे महुआ मिलन स्टेशन जो है ये वाईफाई हुआ है, और ये कौन से नंबर का था? 5500 जो रेलवे स्टेशन है ये वाईफाई हुआ है। और दूसरा इसके बारे में है मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये भी झारखंड में बना है और ये बिहार को कनेक्ट करता है, और ये गंगा रिवर के थ्रू बनेगा। इसमें भी सेम रिवर के थ्रू ट्रेड होगा, तो रिवर के थ्रू ट्रेड होगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा, कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी, डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ पे झारखंड की GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड के साहिबगंज में। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पे सेटअप किया गया है? साहिबगंज में, झारखंड के। और झारखंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दैट इज़ योर बैटला। आप ऐसे भी अर्ज कर सकते हैं कि रांची का धुनी है, धुनी बैटला। तो धुनी कहाँ से हैं? तो ये झारखंड से हैं, रांची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे स्थानीय स्तर की जानकारी के लिए नियर बाई स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड नियर बाई स्पोर्ट्स फॉर लोकल लेवल इंफॉर्मेशन? तो अब हुआ क्या है, अब ये नियर बाई स्पोर्ट्स स्थानीय स्तर पे, जैसे आपकी राशन की दुकान है, सपोज करो अब कोविड-19 से सारे परेशान हैं, तो क्या हुआ है कि गूगल ने क्या किया है कि मैप पे, जैसे आप देखते हैं कि मैप पे शो कर देता है किस रास्ते में जाना है, किस में नहीं है, कहाँ पे ऑयल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, तो ये सब कुछ बता देता है गूगल। तो अब गूगल क्या बताएगा कि आज जो है कौन सी शॉप ओपन है, कौन सी शॉप जो है वो ओपन है करियाना की। बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ कोविड-19 जो महामारी चली हुई है, इस टाइम पे कौन सी शॉप खुली है, किस में राशन मिलेगा, तो ये भी आपको गूगल पे में के साथ ही कंबाइन करके आपका चलेगा गूगल मैप्स, और उसके थ्रू आप गेट कर पाएंगे कि आपका कौन सी शॉप खुली है। तो नियर बाई स्पोर्ट्स, और ये कौन बनाएगा? गूगल जो एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। CEO हैं सुंदर पिचई और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड डोर टू डोर स्क्रीनिंग इन विलेजेस? तो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगा बिहार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग किसी स्टेट के बाहर गए हुए थे तो दैट इज़ योर बिहार, और बिहार में काफ़ी लोग एंटर भी किए हैं। तो अब किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा जो है वो कोविड-19 से अफेक्टेड है, कौन नहीं है, तो इसलिए डोर टू डोर कैंपेन जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है बिहार में। अगर बिहार की बात करें तो CM आपके हैं नीतीश कुमार, और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे नेशनल पार्क जो है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, एक ही इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे भी।
और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजगीर। अब आ जाते हैं करंट अफेयर की न्यूज़ पे। करंट अफेयर में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी और बिहार में सेम हैं। फर्स्ट, इंद्रधनुष, ये नवंबर के करंट अफेयर है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण है। 8 बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन जो है इंजेक्ट किया जाता है। तो ये स्टार्ट हुआ था यूपी और बिहार में। तो इंद्रधनुष कहाँ पे है? या तो ऑप्शन में आपका यूपी रहेगा या बिहार रहेगा या फिर बोथ। और दूसरा जो है, दूसरा एफएम ट्रांसमीटर, आपकी एक सेना है एसएसबी बॉर्डर पे यूपी और बिहार का आउटर कंट्री के साथ। तो वहाँ पे एसएसबी को एफएम ट्रांसमीटर जो हैं दिए गए हैं, ठीक है। और एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल, ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर। और एफएम ट्रांसमीटर भी जो है वो दोनों जगह चला है, आपका यूपी भी और बिहार भी। तो इंद्रधनुष जो है बिहार में है, फिर आपका एफएम ट्रांसमीटर जो एसएसबी को दिया गया है वो भी बिहार में है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ कि फ्रेंच, इंडिया और फ्रेंच मिलके एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हैं वो चलाएगा। और सबसे ज़्यादा एफडीआई इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रेंच ने दी है 3.5 बिलियन यूरो। फ्रेंच ने क्यों दी है? क्योंकि ये माधेपुर बिहार में क्या बनाएंगे? एक इलेक्ट्रिकल रेलवे बनाएंगे। तो उसके लिए प्रोजेक्ट चला है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी कॉस्ट कटिंग होगी और पोल्यूशन नहीं होगा और इकोनॉमिकली भी ठीक रहेगा। तो ये सारी बातें होंगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडो फ्रेंच लार्जेस्ट एफडीआई पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं इंडो फ्रेंच प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है बिहार में, माधेपुरा बिहार। और दूसरी बात आती है यहाँ पे एक ऑबिचुरी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह, ये क्या थे? ये एक मैथमेटिशियन थे जो बिहार से थे और उनकी डेथ हुई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया था आइंस्टाइन की थ्योरी को। और आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज करने के लिए इनको आइंस्टाइन ऑफ बिहार या इंडिया भी माना जाता है। तो ये भी बिहार में है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, धर्माधम कॉन्फ्रेंस हुई है। फिफ्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? तो ये भी बिहार में हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के क्वेश्चंस में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? Who has recently become the first state to use Ayurveda for COVID-19 patients? तो ये बन गया है गोवा। गोवा ने जो है अब इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए लोगों के क्या किया है? आयुर्वेद अपनाना शुरू कर दिया है। तो गोवा की बात करें तो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और गोवा जो है ये आज़ाद हुआ था पुर्तगाल से 19 दिसंबर 1961 को। और ये इंडिया में सबसे बाद में आज़ाद होने वाला स्टेट है। बट गोवा आज़ाद तो हो गया, पर गोवा एस्टेब्लिश कब हुआ? तो गोवा हुआ 30 मई को एस्टेब्लिश। तो स्थापना दिवस जो है गोवा का 30 मई को मनाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पूर्व आइस हॉकी रॉजर चॉपॉट का निधन हुआ है। ये किस देश से थे? रिसेंटली फॉर्मर आइस हॉकी प्लेयर रॉजर चॉपॉट हैज़ पास्ड अवे फ्रॉम विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री के थे? तो ये स्विट्ज़रलैंड के थे। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल जो है बर्न है। काफ़ी एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। और यहाँ की जो करेंसी है स्विट्ज़रलैंड फ्रैंक है, FRNC फ्रैंक। और यहाँ के एक टेनिस प्लेयर हैं रॉजर फेडरर, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रॉजर फेडरर।
और ये पहले ऐसे आदमी हैं, व्यक्ति हैं स्विट्ज़रलैंड की पूरी हिस्ट्री में जिनके जिंदा रहते हुए इनके नाम से 20 फ्रैंक का एक कॉइन इशू हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, पहली बार ऐसा स्विट्ज़रलैंड के इतिहास में हुआ है किसी जिंदा व्यक्ति के लिए इन्होंने कॉइन्स जो हैं वो इशू किए हों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द लुकअप मैंडेट वेबिनार सीरीज? तो ये स्टार्ट की है आपके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सी ऑप्शन, पर्यटन मंत्रालय। और क्यों की है ये वेबिनार सीरीज? तो देखो अपना देश ये कोविड-19 से ही रिलेटेड है, तो इस प्रॉब्लम को देखने के लिए क्या क्या सोचते हैं लोग, सब कुछ बताया गया है इसमें डिटेल में। ठीक है, तो उस बारे में है। तो ये लॉन्च किए गए हैं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, और पर्यटन मंत्रालय ने जो यहाँ पे लोग फंसे हैं उनके लिए एक मिशन स्टार्ट किया था, स्ट्रैंडेड इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैंडेड इन इंडिया। जो विदेशों से आके लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी जो इनको डेट दी थी, एक्सटेंड किया था इनका वीज़ा, वो किया था 30 अप्रैल। अब जो लॉकडाउन है 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो देखते हैं दोबारा डेट कितनी तारीख की देते हैं ये, कि जब तक ये लोग जो हैं इनका वीज़ा एक्सटेंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर बात करें इसके मिनिस्टर की, टूरिज़्म मिनिस्टर, तो वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल्स? अब पूल टेस्टिंग में क्या है कि एक पूल में कुछ एक लोगों के क्या ले लेंगे, सैंपल्स ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि उन पूरे एक पूल में से ये सिर्फ 10 लोगों को टेस्ट करेंगे। एक पूल है, उसमें से सिर्फ 10 लोगों का टेस्ट करेंगे, और अगर 10 के 10 लोग नेगेटिव आते हैं तो ये मान लेंगे उतने पूल में जितने भी लोग हैं वो नेगेटिव हैं। और अगर एक भी केस पॉजिटिव का आता है उन पूल में से, तो ये मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा ग्रुप पॉजिटिव है, और फिर सबके ही क्या करेंगे, ये टेस्ट करेंगे। तो इसके थ्रू होप्स हो कि जल्दी होगा कार्यक्रम और स्पीड अप मिलेगी हमें टेस्टिंग की। और ये स्टार्ट किया गया है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ आप समझ ही गए होंगे, दैट इज़ योर उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और अगर बात करें गवर्नर की तो आनंदीबेन पटेल। अब बात करते हैं यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 स्कीम्स चली हैं, एफएम ट्रांसमीटर फॉर एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, और दूसरी कौन सी है, इंद्रधनुष। पार्ट 2 है ये, पहले एक बार हो चुका है। एड बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाई गई है। और उसके बाद अगर यूपी के बारे में करंट से रिलेट करें तो हाँ, तो यहाँ पे क्या है, इटावा लाइन सफारी शुरू की है, इटावा लाइन सफारी यूपी में। और क्या किया है, यूपी ने ई गन्ना ऐप स्टार्ट की है। और यूपी के अयोध्या में 4 लाख दिए जो चलाए थे, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऐड अप हो गया है। तो ये कुछ एक करंट अफेयर्स थे, किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम हैव प्रपोज टू वर्क ऑन वर्चुअल नेटवर्क टू डील विद कोविड-19। अब वर्चुअल नेटवर्क क्या है, जैसे हम ऑनलाइन किसी के साथ मीटिंग कर लेते हैं, वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं उसे। तो वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वर्चुअल काम कर सकती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री की तरह। तो ये प्रपोजल किसने दिया है, तो ये दिया है अमेरिका ने। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और यहाँ का वाइट हाउस जो है उसने पहली बार किसी नेता को फॉलो किया है, तो वो किसको किया है उन्होंने, नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को। अब अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए के बारे में
तो यूएसए ने क्या किया है, यहाँ पे तीन तरह की एक्सरसाइजेज हमारे साथ की हैं। टाइगर ट्रम्फ, टाइगर तो सारे लिख लेंगे, ट्रायम्फ, दूसरी वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, तीसरी है युद्ध अभ्यास। तो ये तीन एक्सरसाइजेज जो हैं इन्होंने हमारे साथ की हैं। तो पहली जो की है वो की है चैनबेटिया, CHNBATTIA, और दूसरी जो की है वो वज्र प्रहार की है सियाटल में, SEATTLE, और तीसरी युद्ध अभ्यास इस बार कहाँ पे हुई है, वाशिंगटन DC में। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइगर जो है अमेरिका का, न्यूयॉर्क का, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वैसे तो बोलते हैं कि ये जो बीमारी है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैल रही है, ह्यूमन टू एनिमल्स नहीं है, और एनिमल टू एनिमल फैलने वाली बीमारी बहुत कम, रेयर केस होता है कि एनिमल से मैन में जाए। तो अभी यहाँ पे एक केस आया है जहाँ पे एक टाइगर को जो है कोविड-19 हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो इमैनुअल मैक्रोन, अभी हम पढ़ चुके हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था 2018 का, और फ्रांस के हैं, तो ये बढ़ा दिया गया है इन्होंने लॉकडाउन 11 मई तक। और 11 मई के बाद भी सिर्फ क्या खुलेगा, स्कूल्स और शॉप्स खुलेंगी, आपके सिनेमा नहीं खुलेंगे, जहाँ पे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं वो नहीं खुलेंगी, तो सिर्फ स्कूल और शॉप खुलेंगे, क्योंकि ये नेसेसिटी ऑफ द लाइफ है। शॉप तो खोलनी पड़ेंगी, और स्कूल जो है एजुकेशनल बच्चों की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मॉल्स नहीं खुलेंगे, बिग बाज़ार्स बहुत कम खुलेंगे, और आपके सिनेमाज नहीं खुलेंगे। तो अगर बात की जाए तो फ्रांस ने इस बार जीता फेड कप ये होता है फीमेल्स का टेनिस टूर्नामेंट है, तो ये जीता है फ्रांस ने। और डेविस कप जो है सेम ही होता है, पर ये होता है मेल्स का, ये जीता है स्पेन ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है, हाल ही में किस देश ने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑर्डर्ड WHO फंडिंग टू स्टॉप। तो ये किया काफ़ी न्यूज़ में है, अमेरिका ने इसलिए किया कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम पढ़ भी चुके हैं, हम ये भी पढ़ते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO जो है एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जो हेड हैं वो है टेड्रस अधनम, जो इथोपिया के हैं। तो अब हुआ क्या है कि टेड्रस अधनम ने जो है चाइना पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। इससे नाराज ट्रंप ने क्या किया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने क्या किया है, तो मना कर दिया है कि हम अब फंडिंग ही रोक देंगे, क्योंकि यू आर पार्शियल डिसीजन था WHO का। आप चाइना के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते थे, बट आपने नहीं लिया। इससे नाराज़ जो है अमेरिका ने अपनी फंडिंग रोक दी है। और WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग भी जो है वो अमेरिका से ही आती है। अमेरिका से अप्रॉक्सीमेट है 50 करोड़ के करीब हर साल जो है फंडिंग आती है, और चाइना से ओनली 5 करोड़ या इससे कम की फंडिंग जो है चाइना से आती है। फिर भी इन्होंने चाइना के साथ बिहेवियर जो है स्पष्ट नहीं रखा, क्योंकि जब सब कुछ पता था कि कोविड-19 से यहाँ पे पेशेंट ग्रसित हैं, तब भी WHO ने इंटरनेशनल फ़्लाइट कैंसिल करने का ऑर्डर नहीं दिया, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेशन जो है आउट ऑफ द चाइना भी जो है काफ़ी फैल गया। इससे नाराज़ ट्रंप ने ये डिसीज़न लिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई थिंक कि आपको पसंद आएंगे, और अगर पसंद आएंगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और आप अगर ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अगले 3 to 4 मंथ्स में आप देख पाएंगे कि लास्ट कुछ एक मंथ्स के और अभी करंट जो है न्यूज़ आप काफ़ी अच्छी तरह गेट कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।